एंड लिंग्विस्टिक स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन। हाँ, अगर उनकी वैकेंसीज हो तो बेटा व्हाई नॉट, दे आर वेरी मच एलिजिबल। अगर उनकी वैकेंसी एग्जिस्ट करती है, उसमें डिसिप्लिन्स लिखे होते हैं, एरियाज ऑफ स्पेसिफिकेशन लिखे होते हैं, आप पढ़ लें। अगर उसमें ये फॉल करता है तो यू आर वेरी मच एलिजिबल, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं। ये चीज है आपको आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर से मिल जाएगी, एड से मिल जाएगी, www.joinparkarmy.com से भी मिल जाएगी। तो किसी एक जगह से ही आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सर, जिसके इनिशियल बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं हुआ वो रिकमेंड हो सकता है एंड क्या मेरिट पे आ सकता है? नहीं बेटा, इनिशियल टेस्ट तो पास करना होता है, वो उसका उस मेरिट से नहीं तलब। इनिशियल टेस्ट तो एक पहला स्टेप है, इसका फाइनल मेरिट से नहीं तलब। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता, वो तो सिंपली पहला स्टेप है जो आपने क्वालिफाई करना है, तो आगे चलेंगे आप। नेक्स्ट इज सर जी, अस्सलाम वालेकुम। अगर मैट्रिक आर्ट्स के साथ है फिर कंप्लीट एफए के किया है तो पीएमए में जा सकते हैं? देखिए, पीएमए के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एफए या एफएससी या इक्विवेलेंट। अगर आपके पास वो पूरी क्वालिफिकेशन है और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के नंबर हैं जो एड में लिखे हुए, तो मोस्ट वेलकम आप हो सकते हैं बेटा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपको कामयाब करे। अगला पॉइंट सर, प्लीज 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 पेइंग कैडेट का बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। पेइंग कैडेट की इंफॉर्मेशन है नहीं अभी मेरे पास, और मैं उस पर दे भी नहीं सकता। आप जिस चैनल से आना चाह रहे हैं उनसे जिस जगह जाना चाह रहे हैं, मुझे नहीं पता ये पेइंग कैडेट आप कौन सा पूछ, उसे बेटा चेक कर लें। मेरे पास अभी पार्सल इंफॉर्मेशन देके मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। बेस्ट ऑफ लक एंड विश यू गुड सक्सेस। अस्सलाम सर, अगर फॉर्म फिलिंग करते वक्त कोई डिटेल्स मिस हो गई हो तो क्या दोबारा जब आईएसएस का फॉर्म जो हर हाल में फिल करवाते हैं वो फिल करवाने से कोई इशू तो नहीं होता? बच्चे की पर्सनैलिटी में फर्क है, प्लीज रिप्लाई। ये बड़ी अजीब सी आपने बात की है कि इनिशियल आपने और फिल किया, बाद में और फिल किया, तो ये तो मुझे समझ में नहीं आया। अफेक्ट होता है कि नहीं, मैं इसके अंदर कोई कमेंट कर नहीं सकता। फॉर्म तो इंफॉर्मेशन तो वही होती है, कैसे गलत होगी, पहले और है फिर और है। इस पे बेटा ये मेरे परव्यू में नहीं है, मैं इस पे कोई कमेंट करने के आने पर। अब इसको चेक कर सर, प्लीज टेल मी, जो पीएमए लॉन्ग कोर्स में लो मेरिट हो गया उसको अगेन आईएसबी देनी होती है, वो अपना मेरिट कैसे इंक्रीज करे? बेटा, ये जो आईएसबी वन टाइम रिकमेंडेड होती है या नॉट रिकमेंडेड होती है, 1 ईयर की कंसिडरेशन होती है। विद इन 1 ईयर आपको रिकंसिडर किया जाता है, फिर दोबारा देखा जाता है कि मेरिट में क्या सूरत है। फिर आप भर्ती दफ्तर से या कंसर्न आर्म में, जैसे आर्मी नेवी एयरफोर्स है जिसके लिए आपने एग्जाम दिया, उनसे इस पर एडवाइस ले सकते हैं, वो आपको बेहतर इस पर एडवाइस देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सर, आईसेट का क्या क्राइटेरिया है -3.5 ग्लासेस के साथ? बेटा, ये जो टेक्निकल चीजें हैं ना, मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, ये आई स्पेशलिस्ट से पूछें तो ज्यादा बेहतर है। इस तरह क्वेश्चन पे हाफ इंफॉर्मेशन पे कंफ्यूज ना। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आर्मी नेवी सीएमएच पीएफ या नेवी का हॉस्टल के करीब जो आई स्पेशलिस्ट है उनसे आप मिल के कंसल्ट करके एडवाइस लें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगला पॉइंट है सर, आई एम ग्रेजुएटेड क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट, I want to serve in CMH. How to? I don't know about this. आप किस CMH में करना चाह रहे हैं, कहाँ पे करना चाहती हैं, क्या है वो क्राइटेरिया ले लो। इस क्राइटेरिया के मतलब मेरे पास नॉलेज नहीं है, तो थोड़ा बता के मैं बेटा आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। बेस्ट ऑफ लक, आप मेहनत करें आगे।